हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का ये जो अध्याय चल रहा है 9 रे ऑप्टिक्स, इसमें हमने दर्पण पढ़ लिया है और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पूरा का पूरा भाग इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अब जैसे देखिए, मेन हेडिंग तो यही है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है आप जानते हैं, 2 प्रकार का, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बनेंगी। पहले हम अवतल दर्पण का सीखेंगे, इसके बाद उत्तल दर्पण का सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग यही है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, तो मैं इसमें 6 स्थितियां पहले से ही उत्पन्न करता हूं। 1, 2, 3 और अगला है 4, थोड़ा सा और नीचे। अगर मैं इसको बाहर से पेंट कर दूं, ये अवतल दर्पण का काम करेगा। बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऐसे ये सबके लिए काम करेगा। देखिए, यहां पर पाया जाएगा ध्रुव। ध्रुव के जस्ट बाद ये जिस गोले का हिस्सा होगा उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, और जहां इन दोनों का मध्यबिंदु आएगा वही इसका फोकस कहलाएगा। और इसके जस्ट बाद आप कंडीशन रखेंगे अनंत की। अब पहली स्थिति यह है कि वस्तु कहाँ रखनी है? अनंत पर। सेम ऐसे दूसरी स्थिति में भी वस्तु यहाँ पर ध्रुव है, जिस गोले का हिस्सा वहाँ पर इसका वक्रता केंद्र, बीचों बीच इसका फोकस है, और इसके बाद ऑप्शन होता है अनंत का। यहाँ पर भी बीचों बीच ध्रुव, जिस गोले का केंद्र है वहाँ पर इसका वक्रता केंद्र, बीचों बीच इसका आएगा फोकस, और अनंत। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, उसके बाद क्या है? अनंत है। फिर अगला भी वही सेम, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। और अगला है ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। देखिए, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। पहली स्थिति में वस्तु को अनंत पे रखते हैं, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी वस्तु को, ऐसे खसकाते आएंगे। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य की होती है। पांचवी स्थिति में वस्तु को रखेंगे फोकस पर, और छठी स्थिति में वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के मध्य। कुल कितनी स्थितियां बनी? 6। अनंत से हमने शुरू किया। पहली बार अनंत, दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर, चौथी बार वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, पांचवी बार फोकस पर, और छठी बार फोकस और ध्रुव के मध्य। अब प्रतिबिंब का बनना देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब इसका देखिए, यहाँ से अनंत से किरणें आएंगी। एक अनंत से किरण मैं निकालता हूँ, फोकस से ऐसे जाएगी, और फोकस से जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर। और अगला एक किरण मैं निकालता हूँ वक्रता केंद्र से, वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, ये इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब जो बनेगा इसका पहली अवस्था में, ये पहली अवस्था का प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अनंत से एक प्रकाश की किरण को हमने फोकस से निकाला। फोकस से कोई भी किरण अगर आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा वक्रता केंद्र से आई, दूसरा वक्रता केंद्र से जैसे ही पड़ी वो उधर से ही वापस हो गए वक्रता केंद्र से ही। तो ये इसका प्रतिबिंब बना। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब इसका फोकस पर बना। ठीक है, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बनेगा, काफी छोटा, और वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति में अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रकाश की किरण को ऐसे अगर इस पे टकराया जाए समांतर मुख्य अक्ष के, तो समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होती हुई निकल जाती है। और दूसरा अगर वक्रता केंद्र से ले जाएं तो वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी। अर्थात इसका प्रतिबिंब बना, कहाँ पर बना? अगर इसका नाम ए और बी रख दिया जाए, ए अपने अक्ष को नहीं छोड़ेगा, यह इसकी विशेषता है। तो ए डैश, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा? बी डैश प्राप्त होगा। ए डैश बी डैश इस ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य।
ठीक है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो पहली स्थिति आपको खुद लिखनी है, स्थिति भी लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी लिखनी है। स्थिति अनंत है और प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक और छोटा। यहाँ पर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, उल्टा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं बस छोटा, ठीक है, और वास्तविक क्योंकि अपने आप बन रहा है। यहाँ तीसरा हमने वक्रता केंद्र पर रखा, तो ऐसे एक किरण ऐसे समांतर आके टकराइए और फोकस से निकल जाएगी, इसका काम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरा आप इसको फोकस से ले जाइए, जब आप फोकस से ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर बना, वस्तु भी कहाँ पर थी, ये वस्तु का नाम है ए बी, प्रतिबिंब अर्थात ए अपने अक्ष को छोड़ेगा नहीं ए डैश, और यहाँ पर क्या बनेगा बी डैश। तो प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त हुआ। कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रही है आपको, वक्रता केंद्र पर, उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक प्राप्त हो रही है, ठीक। अगली स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। ऐसे इसमें भी आप समांतर टकराइए, टकराने के बाद ये फोकस से निकलने वाली है, और अगला आप फोकस से टकराएंगे, ये भी ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब ये इधर कहीं बन रहा है, ए डैश बी डैश, कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होगा। कैसा, वस्तु से बड़ा, ये वस्तु ए बी था, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु से बड़ा, वस्तु से उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। अगली स्थिति में वस्तु कहाँ है, फोकस पर, समांतर किरण इसके ले आइए, फोकस से निकल जाएगी। अब अगला ऑप्शन बचता ध्रुव। अगर कोई किरण ध्रुव से आके टकरा रही है तो जितने कोण से आके टकराएगी, मान लीजिए थीटा कोण से टकराए तो थीटा कोण से ये निकल जाएगी। इसका मतलब इसकी संभावना कहीं अनंत पर मिलने की है। ये दोनों प्रकाश की किरण कहीं कहाँ मिलेंगे, अनंत पर मिल जाएंगे, स्वयं मिलेंगे, आपको मिलाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपने फोकस पर वस्तु रखा उसका प्रतिबिंब आपने कहाँ देखा, अनंत पर प्राप्त होगा। कितना, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। और जस्ट अगली स्थिति में वस्तु को आपने फोकस और ध्रुव के मध्य रखा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करें तो एक तो ऐसे टकराई और फोकस से निकल जाएगी, और दूसरा चूंकि ये इतना नजदीक है इतना बड़ा कोण बनाएगा, ये ऐसे बड़े कोण से ही निकल जाएगा, दोनों आपस में ऐसे फैलते चले जाएंगे। इसका मतलब इधर इसका मिलना असंभव है। अब अगर मिलाना हो तो हमें आगे चल के इसको काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे, मतलब डॉटेड लाइन से। ये वस्तु का प्रतिबिंब बना, नाम क्या रख दिया जाए, ए डैश बी डैश। वस्तु का नाम क्या था, वस्तु का नाम था ए बी। तो यही 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये 6 स्थितियां अगर आपने कर दी, आपने पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक। मैं फिर से आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं। मैं वस्तु को रखने की स्थिति एक में बता दूं, यही छोटा सा ये दर्पण है। वस्तु को रखने की 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तीसरी स्थिति आपको रखनी है वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, पांचवी स्थिति फोकस पर, और छठी स्थिति फोकस और ध्रुव के मध्य। तो आप केवल आप नाम याद रखिएगा कि जहां पर ये लेंस को बीचों बीच चीरता हुआ मुख्य अक्ष निकल जाए, वो मुख्य अक्ष कहां से निकल रहा है, मुख्य अक्ष निकल रहा है ध्रुव से। तो ध्रुव हो गया, ध्रुव के जस्ट बाद पाया जाएगा फोकस, और उससे और डबल दूरी पर पाया जाएगा वक्रता केंद्र। अब इसके बाद जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी मान है, हम अनंत मानते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, पांचवी फोकस पर, और छठी फोकस और ध्रुव के मध्य। प्रतिबिंब का बनना देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, छोटा सा, ये ध्रुव रहा, ये वाला फोकस, फोकस के बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद अनंत, वक्रता केंद्र के बाद अनंत, ठीक है। तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। दूसरा, ये पहला है। नंबर 2, प्रतिबिंब जो बना जब आपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बना, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2। तीसरा, वक्रता केंद्र पर रखने से वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। चौथा,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त हुआ, पांचवा अनंत पर प्राप्त हुआ, और छठा दर्पण के दूसरी तरफ आभासी प्राप्त हुआ। ये 6 स्थितियां प्रतिबिंब बनने की हैं और ये 6 स्थितियां वस्तु को रखने की हैं। तो वस्तु को रखने की स्थितियों में वस्तु तो सभी बराबर ही हैं, क्योंकि एक ही वस्तु से हम बार बार इतनी सारी कंडीशन उत्पन्न किए हैं। तो वस्तु की स्थिति हर जगह सामान्य रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन प्रतिबिंब देखिए, फोकस पर छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इधर और भी बड़ा। ठीक है, तो ये 6 स्थितियां प्रतिबिंब बनने की और ये 6 स्थितियां वस्तु को रखने की। ठीक है, अब अगर आप याद कर लें तो सबसे बेहतर यही है। ठीक, ये तो काम हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अगर मैं यही केवल एक शब्द बदल दूं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इतना स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो वस्तु अनंत पर हो या फिर वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पर हो। यहाँ पर तो आपने देखा अनंत पर था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य था, फिर वक्रता केंद्र पर था ना, फिर वक्रता केंद्र के बाद का कहाँ था, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य था, फिर फोकस पर था, फिर फोकस और ध्रुव के मध्य था। 6 स्थितियां होंगी। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां हैं। ठीक है, तो अर्थात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर देखिए, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और छठी स्थिति जब वस्तु वक्रता फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ ना आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ये 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसको मैं मिटाता हूं और इसमें दूसरा शब्द जोड़ता हूं, उत्तल दर्पण। तो नंबर 2 है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने कहा केवल और केवल 2 परिस्थितियां, 1 और 2। अगर मैं प्रकाश की किरण को इधर से लाना है तो दर्पण को इसी हिसाब से बनाइए, और आप भी डेरिवेशन के मकसद से प्रकाश की किरण को हमेशा लेफ्ट से लाइए, जिससे इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट रहे। क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर चीज़ें ऋणात्मक मिलती हैं और ध्रुव के दाईं ओर चीज़ें धनात्मक मिलती हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर जब हम चीज़ों को करेंगे तो सेम इसीलिए करेंगे कि आपको सस्पेंस ना बने। तो दर्पण को मैं इस प्रकार से बनाता हूँ जिससे प्रकाश की किरण इससे आके ऐसे टकराने में ठीक रहे। बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, जो कहाँ से होती हुई जाती है, ध्रुव से होती हुई जाती है। ठीक है, जिस गोले का यह हिस्सा है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं फोकस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पहली वाली स्थिति भी ऐसे तैयार करिए, फिर वस्तु की स्थिति रखते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव बनेगा, जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र, और इसका मध्य बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। ठीक, अब वस्तु को पहली अवस्था में हमने कहा कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से अगर कोई चीज समांतर आ रही है तो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, और उसको लाने के लिए हम करते हैं क्या है, उसको हम आभास करते हैं आगे की तरफ, ये ऐसे फोकस से चली जाएगी। और कोई किरण अगर उससे आ रही है, क्योंकि अनंत पर है तो वस्तु को आप केवल मानेंगे कहीं रखा है, तो ये भी काम उसका यही होता, ये ऐसे निकल जाती। लेकिन ऐसे ना निकल, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम तो कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको। ठीक है, ये वस्तु की स्थिति के हिसाब से वस्तु का प्रतिबिंब बना। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना भाई, प्रतिबिंब बना फोकस पर। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। कैसा बना है, आभासी बना है। ठीक है, कितना बड़ा बना है, बहुत छोटा बना है, बिंदु आकार का बना है। आप देखिए कि आपके वाहन में, मोटरसाइकिल या कार में छोटा सा मिरर होता है, लेकिन उसमें बड़ी से बड़ी ट्रेन, बड़े से बड़े पहाड़, पूरा का पूरा पीछे का स्ट्रक्चर दिख जाता है। उतनी बड़ी चीज़ों का प्रतिबिंब अगर वो छोटा करके दिखा रहा है तो वही विशेषता इसकी है। यहाँ पर वस्तु बहुत दूर थी और उसका प्रतिबिंब फोकस पर छोटा सा आपको दिखेगा जरूर, पूरा का पूरा वस्तु दिख जाएगा आपको। और दूसरा हमने कहा कि अनंत के अतिरिक्त कहीं पर हो, ये अनंत है, ये ध्रुव है, इसके बीच वस्तु को कहीं रख दो, बस आपको वस्तु अब यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, ए बी। अब बी से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर टकराई, और उत्तल दर्पण का काम है क्या होना, रिफ्लेक्ट हो जाना, ऐसे अपसारित हो जाना।
जब इसको आप बढ़ाएंगे आगे ना तो ये ऐसे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, फोकस पे आके मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला, यहां से कोई किरण ऐसे निकाले वक्रता केंद्र से, आपको पता है वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण यहां मान लें वक्रता केंद्र, उसी से वापस निकल जाती है। ये इसकी पहचान हो गई भाई, ठीक है, आई गई, सब एक ही बात है। तो दोनों टकराएं कहां पर हैं, दोनों टकराएं यहां पर हैं, यही इसका प्रतिबिंब बना। ए अपने अक्ष को तो छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब यहां पर ए डैश और ऊपर क्या बचा आपका बी डैश। देख लीजिए वस्तु जितना बड़ा था उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक। दूसरी स्थिति यही है, अगर अनंत के अतिरिक्त वस्तु कहीं पर हो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और क्या बनता है, आभासी होता है। और क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। बात समझ में आई ना। ये दो स्थितियों में उत्तल दर्पण पूरा समाहित है। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पर हो। अनंत पर होने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना बिंदु आकार का, और अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी होने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य ना वस्तु से छोटा और आभासी, ठीक, और सीधा प्राप्त हुआ। ये रहा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए।